पिछले क्लास में हम लोगों ने 5 ऐसे क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया था जिससे कि हम लोग दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला था SAS साइड एंगल साइड, फिर था हमारा एंगल साइड एंगल, फिर एंगल एंगल साइड, फिर SSS, फिर RHS। यानी कि 5 ऐसे हमारे पास तौर तरीके होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, जो भी आप बोल लीजिए, जिसके मदद से हम लोग दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। आज हम लोग क्या सीखेंगे, दो ऐसे लास्ट अपने चैप्टर का, ये दो थ्योरम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आज, ये हमारे चैप्टर ट्रायंगल का लास्ट थ्योरम होने वाला है। यानी कि आज के क्लास में हम लोग बस इस दो थ्योरम को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा जो है ना पूरा इस चैप्टर को लेकर जो कॉन्सेप्ट था समझने वाला वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने सवालों के ऊपर। मतलब अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं ना, सिंपल सा ये कर रहे हैं कि पहले चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, जो आपको समझना चाहिए पहले, वो हम लोग पहले समझ रहे हैं, और आज कॉन्सेप्ट को पूरा हम लोग समझ लेंगे, फिर हम लोग अपने सवालों को बनाने का सिलसिला चालू करेंगे। ठीक है, चलिए खैर देखते हैं दो थ्योरम क्या कहता है, इन दोनों को समझेंगे, फिर हम लोग अपने चैप्टर के सवालों के ऊपर जाएंगे। फिर अब अच्छा भी लगेगा आपको, समझ में भी आएगा आपको, फिर देखते हैं। और हाँ, ये बता देते हैं हम आपको कि ये दोनों का दोनों थ्योरम आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल से है। आइसोसेलेस ट्रायंगल से है। क्या है इसमें, एक बार देख लेते हैं। प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि सपोज कीजिए कि आपके पास ये जो ट्रायंगल है ABC, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपको पता है कि इसमें कोई भी दो साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम अपने सहूलियत के लिए, अपने सुविधा के लिए मान लेते हैं कि ये साइड और ये साइड दोनों आपस में इक्वल है। हालांकि आप इन दोनों को इक्वल भी कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल मान सकते हैं, और इन दोनों को हमने इक्वल मान ही लिया है। तो ये कह रहा है ना कि देखो भाई, आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, और चूंकि आइसोसेलेस है तो आपको पहले से पता है कोई भी दो साइड इसमें इक्वल होंगे, ये और ये हमने इक्वल मान लिया। ठीक है। तो ये कहना चाह रहा नहीं थोरम कि आप ये प्रूफ करके बताओ कि जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। आप ये प्रूफ करके बताओ हमको, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। यानी कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, यही हमको इसमें प्रूफ करना है, और यही थ्योरम हमारा कहता है आपका। ठीक है, चलिए। और चूंकि थ्योरम है तो हम लोगों को पूरा सिस्टम के अनुसार चलना पड़ेगा। तो हमको इसमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा गिवन। क्या गिवन दिख रहा है आपके पास? गिवन तो केवल यही है कि हाँ, एक ABC नाम का आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें पहले से AB साइड जो है वो AC के बराबर है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑल्सो। यानी कि ABC हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इसमें हमको एक चीज और दिख रहा है कि जो हमारा AB है वो AC के बराबर होगा। यही तो हमारा खासियत है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ठीक है, आगे इसमें आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव आपको करना है कि एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर होगा, ये आपको इसमें प्रूव करना है। ठीक है, और इसमें आपको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, चले थोड़ा सा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन ये करना है कि ये जो आप एंगल देख रहे हो ना, एंगल A, इसका आपको कहा गया, हाँ, एंगल A का आपको एंगल बाइसेक्टर खींचना है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि वो पूरे एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो आपको इसमें लिखना है कि ड्रॉ A, इसको D मान लेते हैं, ABC हो गया था तो D मान लेते हैं। ड्रॉ AD एज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। यानी कि हमने जो यहां पे खींचा है AD, वो हमारा एंगल बाइसेक्टर है। हाँ, एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब आप आ जाओ इसके प्रूफ में। प्रूफ में आप ध्यान से देखो तो क्या आपको इसमें दो ट्रायंगल नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल दो ट्रायंगल नजर आ रहा है। आप इन दोनों ट्रायंगल को काट के बाहर निकालो। ठीक है, निकालते हैं।
ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है एक ADB, इधर है ना, थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा दो बस, ये इधर है, ऐसे इसको इधर ऐसे कर दो, ऐसे बन जाएगा हमारा। तो ऊपर में क्या है, A है, यहाँ पे D है तो यहाँ पे D रहेगा, और यहाँ पे B है तो ये हमारा B यहाँ आ जाएगा। और ये वाला तो ऐसा है ही, इसको ऐसा ही बना दो आप इधर। इससे होता क्या है ना, यानी कि जब आप इस दोनों ट्रायंगलों को आपस में बाहर काट के निकाल दोगे ना, तो प्रूफ करना आसान हो जाएगा आपके लिए। उसी प्रकार से ये हमारा है A, ये है D, तो ये हमारा हो गया C। अब इसमें बराबर क्या था, इसको भी आप एक बार देख लो। बराबर इसमें क्या था, ये जो AB है, कहाँ AB, ये है हमारा AB, किसके बराबर है, AC का। तो AC कहाँ है, ये है, बराबर था दोनों आपस में, ठीक है। उसके बाद हाँ एक चीज आप इसमें और गौर कर पा रहे हो क्या, AD साइड जो है ना दोनों में कॉमन है, यानी कि इसमें भी AD है और उसमें भी AD है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद एक चीज आप इसमें और गौर करोगे तो पता चलेगा कि जितना हमारा एंगल ये है उतना ही हमारा एंगल ये है। क्यों एंगल ये बराबर होंगे, क्योंकि आपने खींचा था एंगल बाइसेक्टर, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल हमारा ये होगा। इसका मतलब हो गया कि जितना एंगल हमारा ये है उतना ही एंगल हमारा ये वाला है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, चलिए। तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है और ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें जो भी हमने बराबर किया है वो अपने मन से नहीं किया है, वो हमारा सब यहाँ पे था, तो इसको हमने काट के बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दो ट्रायंगल दिख रहा है, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हम प्रूव करेंगे पहले कि हाँ दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव करते हैं, ठीक है। चल आइए इस पे। तो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल ADB मान लेते हैं, एंड ट्रायंगल ADC मान लेते हैं। जिस सीक्वेंस में आपने इसका नाम लिखा उसी प्रकार से इसको लिखिए, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। इसका AD इसके AD के बराबर है, रीजन आप क्या लिखोगे, कॉमन है दोनों में, तो कॉमन आप रीजन लिख देंगे, ठीक है। इसका एंगल A इसके एंगल A के बराबर है, तो इसका आप नाम लिखोगे एंगल DAB दे देते हैं, एंगल DAB बराबर है एंगल DAC के। अच्छा क्यों बराबर है, क्योंकि हमारा AD जो था वो एंगल बाइसेक्टर था, तो हमको यहाँ पे रीजन में लिखना पड़ेगा AD इज द एंगल, ये साइन किसका होता है, एंगल का, तो AD इज द एंगल बाइसेक्टर। चलो पूरा लिख देते हैं, इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी कि AD जो था वो एंगल A का बाइसेक्टर था, इसीलिए हमारा ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। उसके बाद हमको यहाँ पे दिख रहा है कि जितना AC है उतना ही हमारा, सॉरी AB जितना है उतना ही हमारा AC है। ये कहां से पता आपको, ये गिवन है, यानी कि आइसोसेलेस में दिया हुआ था, आप यहाँ पे देख लो, AB जो AC के बराबर है, ठीक है। अब बताइए, ये हमारा दोनों ट्रायंगल का साइड है, ये दोनों ट्रायंगल का एंगल है, और ये दोनों ट्रायंगल का साइड है, तो किस क्राइटेरिया के तहत दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, साइड एंगल साइड के तहत, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC by SAS क्राइटेरिया। अब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमको प्रूफ क्या करना था कि एंगल B जो वो एंगल C के बराबर होगा, यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा, यही प्रूफ करो। अब तो हो गया हमारा, जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमने कहा था आपको कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो इसका सब कुछ इसके सब कुछ के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। अच्छा इसके लिए रीजन क्या देंगे, बिल्कुल बाई CPCT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ऑब्वियस ही बात है ना, जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका सब कुछ इसके सब कुछ के बराबर होगा, बस बात खत्म। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ। तो नीचे में आप लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड, बस ये वाला आपका थ्योरम कंप्लीट हुआ। तो ये आइसोसेलेस का ट्रायंगल का ये थ्योरम था, ठीक है। वो भी हमारा वही है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत,
इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है यदि आ जाए तो। हाँ, इससे भी बेहतर आप लिख सकते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हाँ, कोशिश कीजिएगा कि कम से कम इस तरीके से डायग्राम बना के प्रोसेस के साथ आपको चलना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इस वाले पे आइए। ये क्या कहता है जरा देखा जाए। प्रूव दैट द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अच्छा, इसमें पहले ही कह दिया है कि दो अपोजिट एंगल इक्वल है, कोई भी दो अपोजिट एंगल, यानी कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो सकते हैं, और ये दोनों भी आपस में इक्वल हो सकते हैं। मतलब इसमें इस ट्रायंगल में कोई भी दो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल है, तो हम लोग अपने सुविधा के अनुसार मान लेते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये गिवन है, ये हमने कह रहे हैं ये गिवन है पहले से, ठीक है। तो आपको बताना ये है कि जब ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है तो इसके सामने वाले साइड भी इक्वल होंगे। इसके सामने वाला साइड कौन होगा? ये। इसके सामने वाला ये। यानी कि जब दो एंगल आपस में इक्वल हैं, ये हमको दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल होंगे। यही आपको इसमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। चलिए कैसे प्रूफ करेंगे देख लेते हैं। आप आइए इसके पहले गिवन में। तो गिवन में अच्छा एक बात और याद रखिएगा, इसमें ये नहीं कहा कि यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कहीं पे लिखा है क्या? ये नहीं कहा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बस इसमें एक ट्रायंगल है, बस ट्रायंगल ए बी सी आपके पास एक दिया हुआ है। ऑल्सो एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। यानी कि इसमें ये कहीं नहीं कहा कि ट्रायंगल हमारा जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये कहीं भी नहीं कहा है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेसिक प्रॉपर्टी क्या बताइए? दो अपोजिट साइड इक्वल होंगे, लेकिन क्या उसमें इक्वल है? क्या इक्वल नहीं है, बल्कि वही तुमको प्रूफ करना है। तो कैसे कह सकते हैं कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है? नहीं कह सकते हम, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है वो। तो हमने यहाँ पे सिंपल लिख दिया कि अच्छा ट्रायंगल हमारे पास कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी नाम का, जिसमें कह रहा है कि कोई भी दो अपोजिट एंगल इक्वल है, तो हमने इन दोनों को मान लिया, दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। अब इसमें आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ यह करना है हाँ, ए बी जो है वो ए सी के बराबर होगा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो कर लेंगे कंस्ट्रक्शन। इसमें भी कंस्ट्रक्शन आपका सेम है, सेम कंस्ट्रक्शन। ए से लेकर यहां पे आपको एक एंगल बाइसेक्टर खींचना है, एंगल ए का, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे ड्रॉ, ए बी सी हो गया तो हमने इसको डी मान दिया, तो ड्रॉ ए डी एज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब इसके प्रूफ में आइए। मतलब ये हो गया कि हमने इस एंगल ए का एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो एंगल ए मान लीजिए 60 रहा होगा, तो ये 30 हो गया और ये भी हमारा 30 हो गया, यानी कि ये दोनों हिस्सा हमारा आपस में क्या हो गया है? बराबर हो गया है। ये वाला भी और ये वाला भी बराबर हो गया, क्योंकि हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा है। सेम चीज हमने यहाँ पे भी किया था, जितना ये उतना ही हमारा ये, ठीक है। आगे बढ़िए फिर। अब इसके आप प्रूफ में आइए। फिर से आप एक काम करो, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में काट के पहले बाहर निकाल लो, अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। निकालते हैं बाहर, देखिए एक एक दो, ऊपर में है आपका ए और ए, ठीक है। ये है आपका डी और डी, ये आपका बी है, तो थोड़ा पलटा देंगे तो ये हमारा बी यहाँ पे आ जाएगा और ये सी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इक्वल था उसको भी थोड़ा सा हम लोग मेंशन कर लेते हैं, ठीक रहेगा हमारे लिए। देखिए इसमें b जो है वो c के बराबर है पहले से, तो b हमारा यहाँ पे है, c हमारा यहाँ पे है, दोनों आपस में बराबर है पहले से, ठीक है। AD साइड दोनों में क्या है? कॉमन है, तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन का मतलब दोनों आपस में इक्वल होंगे। और एंगल ए को आपने चूंकि बाइसेक्ट कर दिया था, तो जितना ये उतना ही ये हमारा होगा, यानी कि जितना हमारा ये है उतना ही हमारा ये है, और तो कुछ इसमें नहीं है। चलिए इतना ही के बदौलत हम इन दोनों को प्रूफ कर सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत सारे को तो दिख भी लगा होगा कि कौन सा क्राइटेरिया इसमें लगेगा, ठीक है। खैर उसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसमें आ जाइए। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, तो दो ट्रायंगल हमारे पास है। इसमें जरा देखा जाए ध्यान से, तो देख के ही इसमें लग रहा है
कि साइड हमारे पास एक यहाँ पे है, एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल हमारे पास यहाँ पे है, और हमको याद आ रहा है कि हमारा जो क्राइटेरिया नंबर 3 था एंगल साइड, वो हमको इसमें दिख रहा है, क्योंकि दो एंगल लगातार होंगे और कोई भी एक साइड हमारा होगा, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये साइड हमारा इसके बराबर है। अच्छा, यदि ये साइड इसके बराबर होता तो क्या बराबर नहीं होते दोनों ट्रायंगल आपस में? होता, मतलब कि कोई भी दो एंगल होना चाहिए लगातार, वो भी, और कोई भी एक साइड चलेगा हमारा, तो सेम चीज हमको इसमें दिख रहा है, तो बस वही कर देंगे। तो इसमें देखिए आप, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो इसका नाम आप क्या देना चाहोगे? एंगल DAB। तो एंगल DAB बराबर है एंगल DAC के। रीजन आप इसके लिए, अच्छा थोड़ा सा इसको नीचे करके लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, DAC। इसके लिए रीजन आप लिखोगे कि AD जो था वो हमारा, AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि AD जो था वो हमारा एंगल A का एंगल बाइसेक्टर था, इसीलिए दोनों एंगल आपस में बराबर है। उसके बाद एंगल ये वाला और ये एंगल ये वाला हमारा बराबर है। एंगल B जो एंगल C के बराबर है, इसके लिए रीजन है हमारा गिवन, ये गिवन दिया हुआ है पहले से, यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। आगे फिर हाँ, साइड हमारा जो AD है वो AD के बराबर है, रीजन कॉमन है दोनों में। चलिए, तो आपको दिख रहा है ये दोनों ट्रायंगल का एंगल हो गया, फिर से दोनों ट्रायंगल का एंगल हो गया और दोनों ट्रायंगल का साइड हो गया। तो एंगल साइड के तहत दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हैंड्स ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। रीजन है आपका इसमें एंगल साइड। द कॉन्ग्रुएंट, अब पूछा क्या गया था आपसे? पूछा यह गया था कि AB जो है AC के बराबर होगा, यानी कि इस ट्रायंगल का ये AB हिस्सा इस ट्रायंगल के AC के बराबर होगा, बाई CPCT हो गया। तो सो AB बराबर AC, रीजन बाई CPCT हो गया। यानी कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो ही गया तो इसका साइड उसके साइड के बराबर होंगे, बस हो गया। तो लास्ट में आप लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड, बस यही दो थ्योरम आपको इस चैप्टर में, लास्ट दो थ्योरम यह था जो कि आपको इसमें पढ़ना था। इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट का क्लास नहीं चलेगा, इसके बाद अब हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाने का सिलसिला चालू होगा, ठीक है। मतलब कि अब हम लोग जो बनाएंगे वो क्वेश्चन बनाएंगे, जितने भी हम लोगों ने अभी थ्योरी कॉन्सेप्ट समझे हैं उसको कैसे अप्लाई करना है ये अब हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा दिया जाए। ऑनलाइन में बच्चे इसका आप एक बार इसका कॉपी कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग अपने सवालों को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग निकालिए अपने बुक का एक्सरसाइज कितना है, 7.1 है ना। तो 7.1 सबको निकाल के रखिए, वहां पे हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। और इसमें हम सारा सवाल सॉल्व नहीं करके दिखाएंगे आपको, एक दो सवाल हम, मतलब 3-4 सवाल लगभग हर एक्सरसाइज का हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ताकि आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से सवालों में थ्योरम को अप्लाई करना है ना, क्राइटेरिया को कैसे अप्लाई करना है, ये सब चीज हम लोग सीख लेंगे। तो सारा क्वेश्चन तो आपको बनाना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो कि थोड़ा टफ लगेगा या फिर जिसमें कॉन्सेप्ट समझने लायक है तो वो हम बता देंगे आपको, ठीक है ना। चलिए, लेकिन बनाना तो पूरा आप ही को पड़ेगा। चलिए, तो आप लोग निकालिए अपना एक्सरसाइज 7.1 और उसमें हम डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा करना है। ध्यान रहे इस बात का कि सारा क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्लास में क्योंकि सारा क्वेश्चन डिस्कस करने लग जाएंगे तो फिर आप लोग क्या बनाएंगे। तो पूरा एनसीईआरटी तो आप ही के पास बुक है, तो पूरा आप ही को बनाना पड़ेगा, लेकिन हर एक्सरसाइज से 3-4 क्वेश्चन हम आपको बना के दिखाएंगे, ताकि आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से थ्योरम को अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, क्राइटेरिया कैसे लगाना है, ये आपको आइडिया मिल जाएगा। और इतना कुछ सीखने के बाद ना मेरा दावा है कि आपसे सवाल बनने लगेगा और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। फिर इसके बावजूद कोई डाउट रहे तब तो फिर कमेंट कीजिएगा।
चलिए एक्सरसाइज 7.1, इसमें पहला ही क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं, ठीक ना। बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन इसका पहला क्वेश्चन ही हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है इन कोऑर्डिनेटरल ABCD नाम का हमारे पास एक कोऑर्डिनेटरल है, चलिए पहले उसको बना लेते हैं। तो यहां से हमारा शुरुआत हो रहा है एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें एक कोऑर्डिनेटरल है। एक मिनट रुक जाइए, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ABCD ये और ये आपस में इक्वल दिख रहा है, और ये आपस में इक्वल दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें कहा क्या गया है वो भी देख लीजिए आप। जो गिवन है केवल हम वो लिख देते हैं, AC जो है वो AD के बराबर हमको दिख रहा है इसमें, एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। अच्छा, ये जो AB है हमारा, वो इन दोनों को क्या कर रहा है आपस में, यानी कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जितना ये होगा हमारा उतना ये होगा, ठीक है। तो इस एंगल के कुछ नाम लिख लेते हैं हम लोग। इस एंगल का नाम हो जाएगा CAB। तो एंगल CAB बराबर है एंगल DAB के। देखिए यहां पे ना सिंपल सा कहा है कि जो आपका लाइन दिख रहा है आपका AB, वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, और बाइसेक्ट का मतलब ही होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। और जब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो हमने यहाँ पे एंगल का नाम रख के डिस्कस कर लिया कि हाँ दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है, सो दैट हाँ इसमें आपको शो करना है कि सो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ये आपको इसमें शो करना है। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, इसको बाद में देखेंगे, पहले इतना देख लेते हैं। चलिए, तो मेनली आपके पास ये सवाल दिया हुआ है, डायग्राम आपके पास ये है, और ये आपके पास पहले से गिवन है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो बेसिकली यदि बात किया जाए तो ये बात कर रहा है ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल के बारे में, ABD और इस ट्रायंगल के बारे में। तो बेसिकली सवाल कह रहा है ना, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में आप कॉन्ग्रुएंट साबित करके बताइए, दिखाइए। जबकि आपके पास हम दो हिंट क्या दे रहे हैं, ये दो चीज करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। आ जाइए, कैसे बनेगा इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। और हमने आपको बार बार कहा है कि सॉल्यूशन बनाने से पहले ना, जब भी इस प्रकार का ट्रायंगल में खास करके जो आपका सवाल है, जब भी आपके पास सवाल आए तो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, उस दोनों को काट के बाहर निकाल लो आप। चलिए बाहर निकालते हैं। पहला तो हमारा ये वाला रहेगा, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये वाला। इसका नाम जैसा है वैसा ही कर देते हैं, CA और B। एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, ये देखो ये ट्रायंगल थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, इसको सीधा कर दो इसे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास बन के आ जाएगा D यहाँ पे, तो कहाँ चल जाएगा, वो ऊपर चल जाएगा। तो D A इधर ही रहेगा और B उधर ही रहेगा। तो हमारे पास दो ट्रायंगल दिख गया। अब दो ट्रायंगल दिख तो गया, लेकिन इसमें क्या क्या बराबर था उसको एक बार आप शो कर लो। क्या क्या बराबर था देखा जाए। AC जो है AD के बराबर है, कहाँ है AC, यहाँ है। AD के बराबर, ये देखो सीक्वेंस भी दिख रहा है ना, AC AD, DA नहीं हुआ, AC हो गया, तो सीक्वेंस भी हमारा सही नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एंगल CAB कहाँ है, CAB यानी कि ये वाला एंगल हमारा इक्वल है DAB, देखो यहाँ भी सीक्वेंस मैच हो गया, बिल्कुल सही। उसके बाद यही दो चीज हमारे पास गिवन था, लेकिन एक चीज हमको इसमें और है जो कि हम लोगों को दिख रहा है इसमें। इन दोनों ट्रायंगल में AB साइड जो है ना वो कॉमन दिख रहा है आपको,
तो ए बी कहाँ है, ए बी यहाँ पे, ये साइड और ये साइड दोनों में कॉमन है। चलिए देखो कितना अच्छी तरीके से हमारा बन गया। अब इसमें से आपको दिख रहा होगा कि कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बता दीजिए कौन सा। साइड एंगल साइड, क्योंकि साइड है एंगल है फिर साइड है, साइड है एंगल है और फिर हमारा साइड है, बस हो गया। इतना जब हो गया तो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन सा, कहाँ गया, ए बी सी और ए बी डी। देखो इस ट्रायंगल का भी सीक्वेंस ठीक है हमारा, सब चीज मतलब फिट बैठ रहा है इसमें, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो इसको बनाते हैं इन ट्रायंगल, नाम वही दे देते हैं जो इसमें लिखा गया है प्रूफ करने के लिए। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ध्यान से देखा जाए तो इसमें हमारा जो ए सी है वो ए डी के बराबर है। ये कहां से पता है आपको, ये तो गिवन है हमारा, ए सी ए डी के बराबर है, ठीक है। एंगल ये वाला जो है सी ए बी, एंगल सी ए बी बराबर है एंगल डी ए बी के, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ये कहां से पता आपको, ये भी गिवन है, हमने इसमें कुछ नहीं किया, ये हमारा गिवन है। और सबसे इंपॉर्टेंट ए बी जो है ए बी के बराबर है, रीजन है दोनों में क्या, ये कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल का साइड हो गया, ये दोनों ट्रायंगल का एंगल हो गया और ये दोनों ट्रायंगल का फिर से साइड हो गया। तो साइड एंगल साइड के तहत दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। रीजन है आपका बाई एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड के तहत दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और ये रीजन लिखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो टीचर बिना मतलब का नंबर काट लेंगे। एक नंबर तो काटना बनता है इसमें, ठीक है ना। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये हमसे से पूछा गया था। अच्छा इसमें ना एक लाइन और लिखा है ना लास्ट में, व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। बीसी एंड बीडी, इसके बारे में आपका क्या कहना है। हमारा इसके बारे में यही कहना है कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो ट्रायंगल मतलब एनसीईआरटी ने कैसे लिख रहा है, क्या पूछा आपसे, व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि सो बीसी बराबर बीडी, यही कहा गया था ना। हाँ बीसी और बीडी दोनों आपस में इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी, बस हो गया। यही करना था आपको इसमें। तो पहला सवाल आपका कंप्लीट हुआ। तो इसमें आपको बेसिकली ये देखना है कि किस तरीके से डायग्राम को काट के बाहर निकालना है और किस तरीके से जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा था उसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और आप ध्यान से इसमें ये देखिएगा कि जो क्राइटेरिया आप लगाना चाह रहे हैं वो सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे हमने साइड एंगल साइड लगाया तो पहले साइड लिखो, फिर एंगल लिखो, फिर साइड लिखो। इससे आपको भी समझने में आसानी होगा और जो आपके कॉपी को चेक करेंगे ना टीचर आपके, उसका भी माइंड फ्री रहेगा। नहीं तो टीचर का दे दी दिमाग खराब हुआ तो कहीं ना कहीं आपका भड़ास तो निकालना ही है। तो कहाँ पे निकालेंगे, वो आपके कॉपी में निकलेगा, बिना मतलब का नंबर कहीं पे काट लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन लिखना मत भूलिएगा, किस क्राइटेरिया के तहत आपने दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया, ये लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आगे देखा जाए कौन सा बताना चाहिए। सवाल नंबर 2 भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही लग रहा है क्योंकि इसमें 3 चीज पूछा गया है। देखते हैं क्या है सवाल नंबर 2 में, देखा जाए। देखिए फिर से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको ना सारा सवाल तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि यदि सारा सवाल बताने लगेंगे ना तो एक एक चैप्टर में 10-10 दिन लग जाएगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लगेगा, जो कि थोड़ा सा हार्ड लगेगा, उसको हम बताने की कोशिश करेंगे, बाकी हम आपके ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत आएगा तो क्लास में आके आप लोग पूछेगा और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ओके। चलिए सवाल नंबर 2 भी हमको लग रहा है कि थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें 3 चीज पूछा है। खैर देखते हैं क्या पूछा है, वो सब बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़िए आप बहुत ध्यान से। एबीसीडी का कोऑर्डिनेटर, अच्छा इसमें भी एबीसीडी क्या एक कोऑर्डिनेटर है, तो पहले आप उसको बना लीजिए। चलिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। ये है, फिर से इस तरीके से है, फिर ये ऐसे है और फिर ये ऐसे है। ए बी सी डी इस तरीके से है।
और ये वाला मैच किया गया है इससे, और ये वाला मैच किया गया है इससे। इस तरीके से इसमें दिख रहा है हमको, और ये वाला इसके बराबर ऐसा शो किया गया है। फिर आगे देखते हैं, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD बराबर BC। तो गिवन क्या है, AD बराबर BC है। एंगल DAB जो है वो बराबर है एंगल CBA के। ठीक है, इसमें प्रूफ क्या करना है वो देख लीजिए। प्रूव दैट, इसमें 3 चीज प्रूव करना है। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BAC के, ये पहला आपको प्रूफ करना है। दूसरा इसमें प्रूफ करना है कि जो BD है वो AC के बराबर होगा। और तीसरा प्रूफ करना है कि एंगल ABD जो है वो एंगल BAC के बराबर होगा। चलिए, बहुत लंबा सवाल है लेकिन कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसमें क्या करना है। इसका आप सॉल्यूशन देखो, पहला वाला, इसमें 3 चीज पूछा गया लेकिन पहला हम लोग सॉल्यूशन इसका देखेंगे। हालांकि ये सवाल ना प्रूफ दैट वाला है, और प्रूफ दैट वाला सवाल जब भी आ जाए आप क्या कैसे लिखोगे, गिवन टू प्रूफ। अच्छा, इसमें हम वो लिखने नहीं जा रहे हैं क्योंकि पता है क्या, आप इसमें गिवन नहीं लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। गिवन क्या दिया हो आपको, ये दोनों तो दिया हुआ है, तो गिवन में क्या आएगा हमारा, यही 2 पॉइंट आएगा। टू प्रूफ में क्या आएगा, ये तीनों आएगा। उसके बाद प्रूफ चालू करना है तो डायरेक्टली हम प्रूफ से चालू करते हैं। ठीक है, देखो कई बार ना सवाल है प्रूफ दैट वाला आ जाए ना, तो आप कोशिश कीजिए कि गिवन और टू प्रूफ जो है वो आप खुद लिखें, क्योंकि वो पहले से आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें कोई माथा का टेंशन है ही नहीं। तो डायरेक्टली इसका हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं, देखा जाए। और सवाल सॉल्व करने से पहले हम फिर से आपको कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल को पहले आप काट के बाहर निकालो। ठीक है, पहले देखिए ध्यान से, पहले वाले में किसको प्रूफ करना है, ABD। कहाँ है ABD, ABD बेसिकली इस वाले ट्रायंगल का बात हुआ। ठीक है, BAC कहाँ है, BAC इस वाले ट्रायंगल का बात हुआ। यानी कि एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल का बात हुआ। दोनों ट्रायंगल को आप काट के बाहर निकालो। ठीक है, चलिए काट के बाहर निकालते हैं। पहले इसको नहीं समझ में आ रहा कैसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला 2 ट्रायंगल आप बना लो बहुत आराम से, एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल हमने बना लिया। पहला वाला ट्रायंगल जैसा है ना वैसा ही लिख दो, ABD। तो AB और D, ABD। आपको लग रहा होगा कि सर इसको भी लिख देते हैं ना ABC। नहीं, ऐसे आप लिख तो दोगे लेकिन बाद में मैच करना कि सारा वैल्यू जो बराबर कहा गया है वो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस है कि नहीं। चलिए देखते हैं, यहां पे आपको B दिख रहा है तो हम B यहां पे डाल के देखते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट बिल्कुल भी अभी नहीं हम कह सकते कि हाँ हमने जो करा हुआ एग्जैक्ट है, बाद में हम मैच करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको तरीका भी हम बताते हैं। देखिए, जब हम आपके क्लास में थे 9th क्लास में, तो हमको बहुत ज्यादा दिक्कत ट्रायंगल चैप्टर में ना इसी में आता था, ट्रायंगल कैसे काट के बाहर निकालना है और उसका नेमिंग कैसे करना है कि सारा वैल्यू इसका उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठ जाए। तो हमको ये लग रहा है कि इसमें दिक्कत आप लोगों को भी आ सकता है, इसीलिए क्या करो, नॉर्मली पहले 2 ट्रायंगल बना दो। पहला वाला जैसा एकदम सेम टू सेम वैसा लिख दो, दूसरा वाला गलती होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले वैल्यू तो लिखो, गलती होगा बाद में काट के सुधार लेंगे उसको। तो देखते हैं। खैर, तो यहां पे हमने लिखा B और यहां पे यदि हम लिख देते हैं A और यहां पे लिख देते हैं C। आपने लिख तो दिया लेकिन क्या ये फाइनल है आपका, नहीं, मैच करेंगे आप। ठीक है, देख लेते हैं। AD बराबर है BC के, कहां है AD, AD यहां है और बराबर है BC के, यहां पे BC है। ठीक है, मैच कर गया बिल्कुल, ये इसके बराबर है, मैच कर गया। ओके, उसके बाद एंगल DAB कहां है, DAB यानी कि ये वाला एंगल बराबर है CBA के, CBA के। चलो ये भी मैच कर गया हमारा। ठीक है, और कुछ हमारे पास गिवन नहीं था, मतलब जो हमारे पास गिवन था वो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस हमारे इसमें मैच कर गया, मतलब डायग्राम हमने क्या किया, सही बनाया। डायग्राम हमारा सही बन चुका है। ठीक है, लेकिन प्रूफ करने के लिए कम से कम आपके पास 3 चीज होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे 2 ही चीज दिख रहा है। एक चीज आप इसमें से ढूंढ के बताओ कि इसमें हमारा क्या है, AB दोनों में कॉमन है, बिल्कुल सही बात। ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रायंगल में आपको AB दिख रहा है और इस ट्रायंगल में भी हमारा AB आएगा, यानी कि AB साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो जितना हमारा ये वाला साइड है AB उतना ही हमारा
ये वाला होगा। चलो ठीक लग रहा है इसमें, आगे बढ़े फिर। हाँ, अब तो हम लोग इसमें डायरेक्टली आ सकते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, अच्छा लेकिन एक काम और करो, ए बी डी और बी ए सी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इतना तो चलता है। तो ए इन ट्रायंगल ए बी डी, आपने इधर से ट्रायंगल का नाम लिया तो इसमें भी वही करेंगे, ट्रायंगल बी ए सी। तो दो ट्रायंगल हमारे पास है। आपको इसमें दिखने लगा होगा कि हमारा कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, साइड एंगल साइड। तो साइड हमारा जो ए बी है, अच्छा इसमें ना आप ए बी लिख दो या फिर बी ए लिख दो, उतना कोई दिक्कत नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आप चलो इसमें भी आप ए बी ही कर दो, ठीक है, और जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद फिर एंगल ए और एंगल बी इसका कर सकते हैं। चलो एंगल ए और एंगल बी मत लिखो, यहां पे एंगल का नाम लिखा हुआ है ना, वही लिख देते हैं, वो ठीक रहेगा। एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, ये हमारे पास गिवन है पहले से, ठीक है। और ए डी जो है वो बराबर है बी सी के, ये कहां से पता आपको, गिवन है, ये भी गिवन था, ठीक है। तो हैंस ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी ना, जो आपने यहां पे नाम लिखा है ना वही नाम लीजिएगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई साइड एंगल, साइड के तहत दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंट। तो पहला वाला हमारा काम कंप्लीट हुआ। दूसरे वाले में क्या कहा गया, यहां पे आ जाइए आप। दूसरा में कहा था बीडी और एसी के बारे में, क्या ख्याल है आपका। तो बीडी और एसी कहां है, बीडी और एसी, जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे बाई सीपीसीटी। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि जो बीडी है हमारा वो बराबर हो जाएगा एसी के बाई सीपीसीटी, बस दूसरा भी कंप्लीट। तीसरा है हमारा एंगल ए बी डी, कहां है, ए बी डी बी ए सी, वो भी बराबर हो गए बाई सीपीसीटी। तो एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी बाई सी पी सी टी, बस हो गया। मतलब ये था, ये दो सवाल बेकार था, यही मेन था हमारा, क्योंकि ये प्रूफ हो गया है तो ये बाई सी पी सी टी तो आराम से हो जाएगा, दोनों हो गया बस। चलिए, तो यहाँ पे ना आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं, एक सजेशन आपके लिए, मान लीजिए कि जब भी आपके पास इस प्रकार का डायग्राम आए, सबसे पहले आप ट्राई करो कि ट्रायंगल को काट के बाहर निकाला जाए, और फिर उसका नंबरिंग करो पेंसिल से, पॉइंट का नाम वहां पेंसिल से आप दो। पेंसिल देने के बाद फिर वैल्यू मैच करो कि सीक्वेंस में वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यदि नहीं लग रहा है तो काट के फिर से लिखो आप, उसमें दिक्कत होगा आपको, लेकिन ये चीज प्रैक्टिस से होगा, कई बार प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। और टीचर को ना ऐसे दिखने में कॉपी बढ़िया लगता है, उनका मूड बना रहेगा अच्छा, तो कॉपी पे नंबर भी मिलेगा अच्छा, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद टाइम हो चुका हमारा, तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल हम लोग कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे, यानी कि 2-3 क्लास हमारा जो भी चलेगा वो सवालों के ऊपर ही चलेगा। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल का 2 थ्योरम पढ़ा और 2 एक्सरसाइज के हमने सवालों को भी सॉल्व किया। तो अगले वाले क्लास में कुछ और सवाल सॉल्व करेंगे, 2-3 क्लास लगभग हमारा सवाल का चलेगा, फिर आपके ऊपर पूरा ये डिपेंड करेगा कि आप कितना जल्दी इस चैप्टर को बना के खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।